नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हर व्यक्ति अपने जीवन में एक लक्ष्य को लेकर चलता है। जीवन में एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। इन प्रयासों के बावजूद भी कभी कभी कुछ बाहरी तत्व होते हैं जो हमें अपने लक्ष्य से भटकने के लिए सार्थक सिद्ध हो जाते हैं, किंतु कोई भी व्यक्ति चाह करके भी इनसे मुक्त नहीं हो पाता है। क्या वास्तव में व्यक्ति मुक्त हो नहीं पाता या वह होना नहीं चाहता है? आइए तो इसी से जुड़ी हुई एक छोटे से सारांश के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। एक समय की बात है, एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। उसी वक्त उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को एक पाठ याद करने के लिए दिया। उनमें से कुछ बालकों ने तो उस पाठ को अच्छी तरह कंठस्थ कर लिया, किंतु एक बालक ने कहा, गुरुदेव, मैं इस पाठ को कंठस्थ करने में असफल रहा हूँ, क्योंकि मैं निरंतर प्रयास करता रहा, फिर भी आलस्य, निद्रा, भूख आदि सब वजह से मैं पाठ को कंठस्थ नहीं कर पाया। ये सब मुझे जैसे जकड़े हुए हैं। गुरुदेव ने सारी बातें गहनता पूर्वक सुनी। तत्पश्चात उन्होंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, बैठो यहाँ पर। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बैठो यहाँ पर। उन्होंने एक चाल चली और अपने शिष्य को उद्देश्य देना चाहा। वे उठे और बगल वाले खंबे के पास गए और खंबे को पकड़कर खड़े हो गए। थोड़ी देर तक सभी शिष्य गहनता पूर्वक यह दृश्य देखते रहे, किंतु कुछ समय पश्चात शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, आप इस खंबे से ऐसे चिपके हुए क्यों हैं? यहाँ आइए। गुरुदेव ने कहा, बच्चों, इस खंबे ने मुझे जकड़ रखा है, यह मुझे छोड़ ही नहीं रहा। सभी शिष्य आश्चर्य में आ गए कि यह कैसे संभव है कि कोई खंबा मेरे गुरुदेव को कैसे जकड़ सकता है। तब उसमें से वही शिष्य जो आलस्य, निद्रा आदि से घिरा हुआ था, उसने कहा, गुरुदेव, क्या खंबा आपको कैसे जकड़ सकता है? आप इसे छोड़ दीजिए। तभी गुरुदेव ने उस खंबे को छोड़ दिया और कहा, बेटा, जब यह खंबा मुझे जकड़ नहीं सकता, जब तुम ये कह रहे हो कि यह खंबा मुझे कैसे जकड़ सकता है, बल्कि मैं इसको तुरंत छोड़ दूं तो मैं इससे दूर हो जाऊंगा, उसी तरह जीवन में आलस्य, निद्रा, भूख, प्यास, बाहरी वातावरण के बेकार तत्व, ये सब हमारे जीवन में खंबे की तरह ही है। ये हमसे चिपटे हुए नहीं होते हैं, बल्कि हम इनसे लिपटे हुए होते हैं। ये किसी भी प्रकार से हमारे उद्देश्य तक पहुंचने में बाधा तभी उत्पन्न करते हैं जब हम चाहते हैं, जब हम इन्हें अपने जीवन में आने देते हैं। जैसे यह खंबा मुझे अपने पास खुद नहीं लिपटाए हुए है, उसी तरह ये बाहरी आवरण भी हमें लिपटाए हुए नहीं है, बल्कि हम इनसे लिपटे हुए हैं। जैसे ही हम इनसे स्वतंत्र होना चाहेंगे, हम तुरंत हो जाएंगे। बस आवश्यकता है तो थोड़े से प्रयास की। इससे उस शिष्य को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने महात्मा बुद्ध से तुरंत क्षमा मांगी और कहा, गुरुदेव, आज से मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी बाहर कर दूंगा, हटा दूंगा। सदैव अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहूंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को बाहरी आवरण से मुक्त होने के लिए साधारण तरीके से समझाया। दोस्तों, बाहरी आवरण हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, किंतु उनसे स्वतंत्र होने का कार्य भी हमारा ही होता है। कोई भी बाहरी आवरण तब तक हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करता जब तक हम उसे प्रवेश नहीं करने देते हैं। इसलिए साथियों, जब हमने अपने जीवन में कोई एक निश्चित उद्देश्य बनाया हो, तो हमें सदैव उसी को देखना चाहिए, उसके लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और आसपास की जितने भी आवरण है बाहरी, उन्हें त्याग कर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।